तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को जंगल में भागते हुए देखते हैं। इसके पीछे एक मास्क पहना हुआ आदमी पड़ा था। तभी ठोकर खा के ये गिर गई, जिससे वो आदमी इसके पास आ गया। वो इसे मारने ही वाला था कि तभी उसी की तरह दूसरा मास्कमैन उसे रोकने लगा। दोनों में फाइट होने लगी और इसने उसे मार डाला और लड़की की जान बचा ली। फिर वो उसे घोर जंगल में ले गया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम केला और मैडी को देखते हैं, जो बचपन के दोस्त हैं। मैडी ने कहा वो यूं नहीं जा रही है। केला भी साथ आना चाहती थी। मैडी ने कहा मैं हर जगह तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, मैं इस जगह से बाहर जाना चाहती हूँ, दुनिया को देखना चाहती हूँ, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ चिपके नहीं रह सकती। ये सुन केला को बुरा लगा। दोनों अपने रास्ते निकल गए। तभी मैडी की चीखने की आवाज आई और वो गायब हो चुकी थी। तभी इसे भी कोई किडनैप कर लेता है। अब सीन शिफ्ट हुआ और केला एक बॉक्स के अंदर बंद थी। तभी इसे तेज आवाज आने लगी, जो कि इस रेड बल्ब से आ रही थी। ये आवाज इसे इरिटेट करने लगी। ये बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी हमने देखा ये बॉक्स एक बहुत ही विशाल जंगल में पड़ा हुआ है। खैर काफी स्ट्रगल के बाद ये बॉक्स से आजाद हुई। ये जंगल देख केला घबरा गई कि इसे यहाँ कौन लाया और इसकी दोस्त मैडी कहाँ है। ये मैडी को ढूंढने लगी, उसे पुकारने लगी। थोड़ी ही देर में इसे एक सड़ी हुई लाश दिखी, जो देखी और भी ज्यादा डर गई और इधर उधर भागने लगी। तभी दो लड़कियां इसे मिली। इन्हें भी यहाँ किडनैप करके लाया गया था। इनका नाम था एलिस और शाइना। ये इसे आवाज ना करने को कहते हैं और पूछा तुम्हारे पास फोन है। इसने कहा फोन उस बॉक्स में छूट गया है। ये जब बॉक्स चेक करने आए तो फोन गायब था। अब जाहिर सी बात है उन लोगों ने इनका फोन ले लिया था। तभी केली को सडनली कुछ होने लगा और वो किसी दूसरे आदमी के ब्रेन से कनेक्ट हो गई, जिसके हाथ में एक्स था। ये अब उसकी आंखों से चीजें देखने लगी। थोड़ी ही देर में इसे होश आया। इधर केला को एक डिसऑर्डर था एपिलेप्सी नाम का, जिससे इसे लगा ये उसका सपना होगा। एलेक्स इसे इस तरफ जाने को कहने लगी क्योंकि शाइना उधर गई थी, पर केला दूसरे साइड जाना चाही थी, पर इससे ये अकेली पड़ सकती थी, इसलिए वो इसके साथ ही जाने लगी। केला को कुछ याद आ रहा था कि बॉक्स में बंद करने से पहले उन लोगों ने इसे ऑपरेशन थिएटर में रखा था और वो इसकी आंखों के साथ कुछ कर रहे थे, पर एलेक्स को ऐसा कुछ भी याद नहीं था। ये मैडी को ढूंढना चाहिए थी। एलेक्स ने ऐसा करने से रोका और कहा अब तक वो मर चुकी होगी। एलेक्स को लग रहा था वो लोग इन्हें एक एक करके मारना चाहते हैं, इसलिए इन्हें जंगल में छोड़ा गया है। इन्हें एक बॉक्स दिखाई पड़ा, पर वहाँ कोई लड़की नहीं थी। बॉक्स के ऊपर बीस्ट 6 लिखा हुआ था। तभी इन्हें एक बीस्ट दिखाई पड़ा जिसके हाथ में एक्स थी। वो इनके तरफ आने लगा। तभी से किसी लड़की की चीख सुनाई दी। एलेक्स ने उधर पत्थर फेंका। तभी केला को वापस कुछ होने लगा और वो वापस एक्स मैन के माइंड से कनेक्ट हो गई। ये इसे यहीं छोड़ के भागने लगी। वो भी इसके पीछे भागा, पर लड़की कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ रही थी। इसने एक्स फेंक के मारा, पर निशाना नहीं लगा। एलेक्स ने एक्स को निकाला और इस पे अटैक किया, पर ये बीस्ट था और अब ये इसके चेहरे को 2 भागों में काट डालता है, जो बहुत ब्रूटल मौत थी। ये सब केला ने देखा उसी एक्स मैन की आंखों से। खैर इसे होश आया और ये भागकर एलेक्स के बॉडी के पास आई। फिर अंधाधुंध भागने लगी। इसे बस इस जंगल से बाहर निकलना था। काफी देर के स्ट्रगल के बाद फाइनली इसे बाहर का रास्ता मिल गया। यहाँ दूर दूर तक बिहड़ था और ऊपर से सूरज की तेज रोशनी। केला भागने लगी। जैसे ही उसने इस बैरियर को तोड़ा तो कानों में तेज सायरन बजने लगा, जो बहुत इरिटेटिंग थी। ये वापस बैरियर के अंदर आई, जिससे सायरन स्टॉप हो गया। ये बैरियर लाइन से लगाया गया था। केला को कुछ समझ नहीं आता कि क्यों इस बैरियर के आगे जाने से कानों में तेज सायरन बज रहा है। तभी एक लड़की अपनी जान बचाकर भाग रही थी। इसके पीछे एक्समैन पड़ा था। केला इसे भागने को बोलती है, तभी वो एक्स फेंक कर मारता है, जो इसके बैक में घुस गया। ये इसे मारने ही वाला था कि तभी दूसरा मांस वाला आदमी यहाँ आ गया। एक्समैन ने देखा वो केला को मारने आ रहा है, जिससे ये उसे रोकता है। दोनों में लड़ाई होने लगी, जिसका फायदा उठा केला इसे लेकर भाग गई। ये जंगल में आ गए। ये लड़की बहुत घायल थी, वो चलने की हालत में नहीं थी, जिससे केला ने इसे यहाँ बैठा दिया। केला ने कहा तुम यहीं छुपी रहो, मैं मदद लेकर वापस आऊंगी। इसने झाड़ियों से इसे कवर कर दिया और फिर दूसरे साइड चली गई। ये बेचारी खौफ में थी। तभी से कुछ आहट आई और फिर ये आ गया। वो इसे घसीट कर ले गया। फिर एक पेड़ के पास लाके उसके दोनों हाथ उखाड़ डाले। उसकी चीखने की आवाज केला को आई। तभी यहाँ दूसरा मास्क पहना हुआ आदमी आ गया, जिसने पिग का मास्क पहना था, यानी ये पिगमैन है। वो इस पे हमला करने लगा और इसे पीटने लगा। इसे एक नाइफ दिखी, पर इसने इसको पकड़ लिया, लेकिन नाइफ इसके हाथ लग चुकी थी। तभी पिगमैन का फेस ब्लास्ट हो गया, जो देख ये शॉक रह गई। खैर फिर ये उस लड़की के पास आई, पर वो अब यहाँ से गायब थी। ये उसे ढूंढने लगी। फिर उसकी लाश को पाया, जिसे ब्रूटल मौत मारा था। केला को बहुत दुख हुआ। खैर ये आगे बढ़ने लगी। थोड़ी ही देर में ये एक ऐसी जगह आई जहाँ कुछ केबिन्स बने हुए थे, पर यहाँ पर कोई भी नहीं था। सारे केबिन्स खाली थे। ऐसा लग रहा था ये केबिन्स इन्हीं के लिए बनाया गया हो। तभी से एक मैप दिखाई पड़ा, जिसमें इस ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता था। खैर इसे एक लड़की की चीखने की आवाज आई। फिर ये इनमें से किसी एक केबिन के अंदर आ गई, जहाँ कोई नहीं था। तभी इसके पीछे कोई आ गया और इसने उसका गला काट दिया, पर ये तो कोई लड़की थी। तभी 2 और लड़कियां यहाँ आ गई और ये मारी गई। तभी ये वापस एक्समैन के माइंड से कनेक्ट हो गई। इसने एक केबिन के अंदर मैडी को देखा। इसके बाद ये होश में आ गई। इधर ये लड़की केला से डर रही थी
क्योंकि कैला ने दूसरी लड़की को मार डाला। इसने कहा उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो बस एक एक्सीडेंट था। फिर लड़की ने अपना नाम रोज बताया। इस लड़की का दिमाग बच्चों जैसा था, ये बच्चों की तरह हरकतें करती थी। कैला मैडी को ढूंढना चाहिए थी। इसे अंदाजा हो गया था कि वो कहाँ है, पर रोजा खुद को अकेला छोड़ जाने से मना करने लगी। इधर रोजा के पास भी कैला की तरह ऑपरेशन थिएटर की धुंधली यादें थी, जिसमें डॉक्टर्स इनकी आंखों के साथ कुछ कर रहे थे। कैला को एक आइडिया आया और उसने डेड लड़की की आंख निकाल ली और देखा आंख में वायर और कैमरा फिट है। ये समझ गई उन्होंने हम सबके आंखों में ये चीज सेट कर रखी है और वो लोग कैमरा में हमें देख रहे हैं। इसने रोजा की आंखों में देखते हुए बोला, मैं जानती हूँ तुम हमें देख रहे हो। और वाकई में कोई आदमी इन सबको कैमरे में देख रहा था। खैर एक मास्क मैन इस केविन के इलाके में आ गया। तभी शाइना भी आ गई। कैला ने उसे बताया कि हमारे आंखों में कैमरा माइक्रोफोन लगाया गया है, वो लोग हमें देख सुन पा रहे हैं। खैर मास्कमैन केविन के बहुत पास आ गया था। ये लोग छुपे हुए होते हैं। खौफ से सबकी हालत खराब थी। वो बाहरी चक्कर लगा रहा था। सबकी नजरें इस गेट पर थी, जबकि पीछे वाले गेट पर किसी की नजर नहीं पहुंची और वो खुला हुआ भी था, जिससे ये अंदर आ गया। सब शांत रहते हैं, पर इस बाड़क दिमाग वाली लड़की ने काम खराब कर दिया और इसने उसे पकड़ लिया। पर ये इसे मारता नहीं, बल्कि पहले चेहरा देखने लगा। तभी शाइना और कैला उसे मारने लगे और केबिन के बाहर कर दिया और गेट लगा दिया, जिससे वो चला गया। इधर कैला अब समझ चुकी थी कि यहाँ हंटिंग का गेम खेला जा रहा है और सब बीस्ट को एक एक लड़की सेव करने को दी गई है। और अगर कोई बीस्ट किसी दूसरे बीस्ट की लड़की को मारता है तो वो बीस्ट भी मारा जाएगा। जैसे उस लड़की को बीस्ट ने मारा था और पिगमैन मारा गया था। और गार्डियन बीस्ट अपनी लड़की को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, जैसे उस वक्त एक्समैन ने कैला को प्रोटेक्ट किया था उस दूसरे बीस्ट से। ये सब सुन शाइना के दिमाग में कुछ चलने लगा और अब ये इन दोनों को जान से मारना चाहती थी। अगर इन्हें मारेगी तो वो दोनों बीस्ट भी मारे जाएंगे और ये बच जाएगी। ये बीस्ट को तो मार नहीं सकती थी, इसलिए इनके थ्रू उन्हें मारना चाहती थी। कैला ने ऐसा करने से मना किया और कहा, मैप में यहाँ से निकलने का रास्ता दिया गया है, हम उसके थ्रू निकल सकते हैं। पर ये इसकी एक नहीं सुनती, जिससे केबिन के बाहर आ गए। तभी एक बीस्ट इनकी तरफ आने लग गया, जिससे ये केबिन में आ गए। कैला ने कहा, शाइना अब हमारे साथ नहीं है। फिर इसे एक प्लान बताती है, जिसमें ये पहले मैडी के पास जाएंगे, फिर गोल्ड मिथ के रास्ते के थ्रू इस ट्रैप से निकल जाएंगे। इन्होंने देखा बाहर कोई बीस्ट नहीं है, जिससे कैला बाहर आ गई। फिर इसे बाहर आने को कहा। बाहर आते वक्त इसका पैर एक जगह फंस गया। ये उसे खींचने लगी। तभी एक बीस्ट केबिन के अंदर आ गया। इसने रोजा को देख लिया और उसे अंदर खींचने लगा। कैला भी खींचने लगी। तभी एक मास्कमैन इसकी तरफ बढ़ने लगा, जिससे सिचुएशन बहुत हॉरर हो गया, जिससे मजबूरन कैला को भागना पड़ा। रोजा इससे अपना चेहरा छुपाने लगी। तभी कैला इस पे अटैक करने आ गई। ये कैला को मारने ही वाला था कि तभी रोजा ने उस पे अटैक किया। अब ये कैला को छोड़ इसे मारने जा रहा था। तभी कैला ने इस पे अटैक कर इसे जान से मार डाला। ये देख दूसरा बीस्ट डर के भाग गया। इसके बाद इसने देखा शाइना मैडी को ढूंढने जा रही है, जिससे ये उसके पास आ गई और कहा, हमारे साथ हो जाओ, हम मिलकर बीस्टों को मारेंगे। इसने कहा, अगर तुम दोनों को मार दूं तो बीस्ट अपने आप मर जाएंगे और मैं इस गेम की सर्वाइवल बनूंगी। तभी रोजा को एक बीस्ट ने पकड़ लिया, वो इसे मारने लगा। इधर कैला ने देखा एक्समैन शाइना को मारने आ रहा है। ये भी चाहती थी कि ये मर जाए। एक्समैन इसे मार डालता है, जिससे ये बीस्ट मारा जाता है, क्योंकि ये शाइना का रक्षक था। फिर इसने इसका एक्स ले लिया और इसे मार डाला। फिर रोजा इसके पास आई और इस पे गुस्सा होने लगी, क्योंकि ये इसे छोड़कर आ गई थी। मैंने कहा था ना, ये बड़क बुद्धि है। खैर फिर ये दोनों मैडी के पास जाने लगे और उस तक पहुंच गए। रोजा इन दोनों की फ्रेंडशिप देख जलने लगी, क्योंकि इसकी अपनी कोई दोस्त नहीं थी। ये इन्हें बुरा भला कहने लगी। कैला इसे चुप रहने को कहती है। फिर ये इस गोल्ड मिथ के रास्ते से निकलने की सोचने लगे। तभी यहाँ पर बीस्ट आ गया। कैला ने हथियार उठा लिया, पर तभी कांड हो गया और ये बेहोश हो गई। फिर रोजा ने मैडी की गर्दन काट दी, जिससे बीस्ट मारा गया। इसके बाद इसे होश आया और इसने देखा मैडी की गर्दन कटी हुई है। रोजा कहने लगी, मैंने तुम्हें उस बीस्ट से बचा लिया। ये इस पर बहुत गुस्सा हो गई। इस बाड़क दिमाग की लड़की ने इसके बचपन के दोस्त को मार डाला। ये इसे यहाँ से जाने को कहने लगी। इसे बहुत दुख हुआ कि मैंने इसकी जान बचाई और ये मुझ पर ही गुस्सा हो रही है। खैर ये यहाँ से चली गई। इसके बाद कैला जंगल से बाहर आई, पर रास्ते में बैरियर्स मिले। कैला ने एक बहुत बड़ा फैसला किया और चाकू से अपनी आंख निकालने लगी, जिसमें से बहुत दर्द होता है और अपने हाथ अपनी आंख निकालने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। खैर ये यहाँ से आजाद हो गई और ये विनर बनी। ऑडियो पर आदमी बता रहा था कि विनर को दूसरे मैच के लिए तैयार किया जाए। अब सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम उसी मास्टरमाइंड को देखते हैं जो ये काम करवाता था। कैला इस तक पहुँच गई और शौक देके इसे बेहोश कर दिया। फिर पूछा, तुम्हारे साथ और कौन कौन मिला हुआ है? ना बताने पर ये शौक देने लगी। इसने बताया, माइक नाम का बंदा भी मेरे साथ इन कामों में इन्वॉल्व है। तभी हमने देखा मैडी की आत्मा को, जो कैला के साथ थी। वो इसे मारने को कहने लगी, जिससे कैला ने नाइफ से इसका गला काट डाला। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी में। तब तक के लिए बाय।